जय श्री कृष्णा। शुरुआत में मैं आपसे सॉरी बोलना चाहती हूँ कि मैं पिछली बार वीडियो अपलोड नहीं कर सकी। मेरी फादर की बहुत तबीयत ख़राब थी और मैं बस हॉस्पिटल एंड बैक यही करती रही। वो फाइनली बॉम्बे शिफ्ट होना चाहते हैं मेरे भाई के पास और बस पूरी तैयारी है कि वो चले जाएंगे। इस मुश्किल दौर में केवल एक चीज़ ने मेरा साथ दिया, वो ज्ञान जो मैंने श्री भगवद गीता से पाया कि चेंज इज कॉन्स्टेंट, परिवर्तन ही जीवन का नियम है। आई कैन गो ऑन एंड टेल यू कि श्री भगवद गीता ने मेरी ज़िंदगी में कितनी मदद करी, पर आज के लिए अपन अम्बा के बारे में बात करते हैं। अम्बा जो थी बहुत ज़िद्दी थी। उनके जीवन का 1 पॉइंट एजेंडा था कि वो भीष्म को मारना चाहती थी, उनसे बदला लेना चाहती थी। तो देखिए, उन्होंने एक तरकीब करी। परशुराम के आश्रम के बाहर उन्होंने एक चिता जलाई और वहाँ पे चिल्लाई कि परशुराम भगवान, अगर आपने मेरी विनती नहीं सुनी तो मैं अभी इसी वक्त इस अग्नि में प्रविष्ट हो जाऊंगी और आपके ऊपर एक स्त्री हत्या का पाप लगेगा। और बस जैसा उन्होंने सोचा था वही हुआ। वो जब उस अग्नि में प्रविष्ट करने लगी तो एकदम से परशुराम बाहर आ गए और उन्होंने बोला कि तुम मुझसे चाहती क्या हो, व्हाट इज इट दैट यू वांट फ्रॉम मी। बस फिर क्या था, अम्बा ने कहा कि अब भीष्म को बुलाइए, न्याय करिए। परशुराम मान गए। अम्बा वापस गईं। जब गईं तो फिर हस्तिनापुर में सेलिब्रेशंस हो रहे थे, बच्चों के होने की खुशियाँ सब जगह थी, दान किया जा रहा था। सत्यवती और भीष्म दान कर रहे थे, सब लाइन में बहुत सारे लोग खड़े हुए थे। उसी लाइन में आके अम्बा लग गई। अम्बा सामने आई सत्यवती के, तो सत्यवती भी थोड़ी हैरान हो गई। उन्होंने सत्यवती को बोला कि मैं आपसे दान लेने के लिए नहीं आई हूँ, आज आपको एक चॉइस देने के लिए आई हूँ। या तो आप मेरे इस प्रपोजल को कि भीष्म मुझसे शादी कर ले एक्सेप्ट कर लीजिए, या फिर भीष्म को बोलिए कि परशुराम जी ने उनको बुलाया है। भीष्म ऑफ कोर्स शादी तो कैसे करती, तो भीष्म मान गए और अम्बा भी परशुराम के आश्रम में चली गई और साथ साथ भीष्म भी चले गए। जब भीष्म परशुराम के सामने आए तो उन्होंने आज्ञा मांगी कि मैं आपके चरण स्पर्श करूं। परशुराम ने मना कर दिया। भीष्म ने कहा कि मैं, आप बताइए आपने मुझे क्यों याद किया। उन्होंने कहा कि आज तुझे मेरे साथ युद्ध करना पड़ेगा। भीष्म तो हैरान हो गए। उन्होंने कहा कोई शिष्य अपने गुरु से कैसे युद्ध कर सकता है, मैं आपके ऊपर हथियार कैसे उठा सकता हूँ। परशुराम ने कहा नहीं, यही एक कसौटी है, दिस इज द ओनली वे दैट यू कैन प्रूव योर सेल्फ। अगर तुमने कोई अधर्म नहीं किया होगा तो तुम मुझे हरा पाओगे, लेकिन अगर तुमने अधर्म किया है तो मैं जीतूंगा। वो समझाया उन्होंने कि जैसे पहाड़ के ऊपर एक पत्थर होता है, अगर वो बिल्कुल स्ट्रांग होता है, अगर वो पहाड़ पे जुड़ा हुआ होता है तो कभी भी बिखर नहीं सकता, लेकिन उसके होल्ड है, वो डावाडोल तभी होगा जब उसने अपना धर्म सही तरीके से नहीं किया होगा। भीष्म तो बड़े परेशान हो जाते हैं। वो कहते हैं कि अगर आपके मन में संशय आ गया, इफ़ यू हैव अ डाउट इन योर माइंड, मतलब मैंने पाप किया है, इसमें कोई दो राय है ही नहीं, तो आप मुझे पनिश करिए। परशुराम ने कहा मैंने तो तुम्हें बोला ही नहीं कि मुझे तुम्हारे लिए मन में ज़रा भी संशय है। आई हैव नो डाउट इन माई माइंड अबाउट यू, लेकिन ये जो स्त्री है मेरे सामने खड़ी है, ये इसकी न्याय की गुहार को मैं इग्नोर नहीं कर सकता, इसलिए मैं तुम्हें आदेश देता हूँ कि तुम्हें तो मुझसे लड़ना ही पड़ेगा। भीष्म बिल्कुल बेमन से अपने गुरु के ऊपर हथियार उठाते हैं और एक घमासान युद्ध चलता है वहाँ पर, बिकॉज न परशुराम कम थे न भीष्म। खूब देर तक युद्ध चलता है बिकॉज वन वॉज स्ट्रॉन्गर देन दी अदर। इतना ज़्यादा युद्ध चलता है कि गंगा जी घबरा जाती हैं। आखिर वो भीष्म की माँ है, वो आती हैं वहाँ पर और देखती हैं क्या हो रहा है और वो शिव जी का आह्वान करने लग जाती हैं। वो कहती हैं भोलेनाथ आओ बचाओ। तब तक परशुराम अपना परशु निकाल लेते हैं, उनका एक्स। भीष्म है वो अपना ब्रह्मशस्त्र उठा लेते हैं और एक तरफ से वो ब्रह्मशस्त्र को फेंकते हैं, एक तरफ से परशुराम अपने परशु को फेंकते हैं और बीच में ये दोनों के दोनों टकराने की कगार पे होते हैं। जब गंगा जी फिर से शिव जी का आह्वान करती हैं और कहती हैं कि अगर परशुराम का परशु और भीष्म का ब्रह्मशस्त्र आपस में टकरा गए तो ये सृष्टि खत्म हो जाएगी, प्रलय आ जाएगी, आप कुछ करिए। फिर शिव जी धरती पर आते हैं और दोनों शस्त्रों को आपस में टकराने से रोक देते हैं। परशुराम और भीष्म दोनों अपने शस्त्र छोड़ देते हैं, भोलेनाथ का नमन करने लग जाते हैं। अम्बा कहती है कि भोलेनाथ को क्या आप ये युद्ध नहीं रोक सकते हैं, मेरा न्याय अभी तक नहीं हुआ है। तो शिव जी कहते हैं तुम क्या चाहते हो। अम्बा कहती है आप मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं ही भीष्म की मृत्यु का कारण बनूं। शिव जी कहते हैं ऐसी हीन भावना को, दिस हॉरिबल फीलिंग ऑफ रिवेंज, इसको तो मैं इनकरेज नहीं कर सकता, आई एम सॉरी, पर सिंस यू सो इंसिस्टेंट, अगर तुम किसी अच्छे पर्पस के साथ जुड़ोगी तब ज़रूर मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम ही भीष्म की मृत्यु का कारण बनोगी। भीष्म भी हाथ जोड़ के कहते हैं दैट मैं आपको वचन देता हूँ दैट कभी कोई अच्छी भावना के साथ अगर आप मेरे सामने आती हैं और मेरी मृत्यु
ही मांगती हैं मैं खुशी खुशी मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगा। आपको पता है कि भीष्म को तो ये वरदान मिला था कि उनके फादर से कि उनकी मृत्यु तभी होगी जब वो इच्छा करेंगे मरने की। उनको इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था, लेकिन अम्बा कहाँ सुनने वाली थी। शिव जी ने उन्हें ये वरदान दे भी दिया, लेकिन फिर भी उनमें पेशेंस नहीं थी, उनमें धीरज नहीं था। उन्होंने कहा कि फिर मेरी ज़िंदगी का भी कोई पर्पस ही नहीं है, मैं तो अभी मृत्यु को प्राप्त हो जाती हूँ और अगले जन्म में आऊँगी और मैं आज से 20 साल बाद 25 साल बाद आखिर भीष्म की मृत्यु का कारण बनूंगी। और वो जाते जाते भीष्म को कर्स करती हैं, कहती हैं कि जिस हस्तिनापुर के लिए तुमने मेरी खुशियों को रौंदा, तुमने मुझे डिस्ट्रॉय किया, मेरी लाइफ को डिस्ट्रॉय किया, तुम उस हस्तिनापुर के थ्रोन को पाने में, को अच्छा बनाने में, धर्ममय बनाने में तुम संघर्ष ही करते रहोगे। तुम्हारा पूरा जीवन संघर्ष से भरा होगा, तुम भागते ही रहोगे, तुम कभी भी खुश नहीं रहोगे, तुम्हारी स्ट्रगल कभी भी ख़त्म नहीं होगी और मैं फिर आऊँगी तुम्हारी मृत्यु का कारण बनने के लिए। और कहते हैं दैट अम्बा किल्स हरसेल्फ। और फिर ये कहानी शुरू होती है आज से 25 साल बाद। पांचाल नरेश, आपको ध्यान है जब विचित्र वीर्य को बचाने में भीष्म जब गए थे पंचाल नरेश के पास, तो पंचाल नरेश को बहुत इंसल्ट करके आए थे। पंचाल नरेश उस इंसल्ट को कभी नहीं भूले थे। उसी पंचाल नरेश के यहाँ जो आज तक उस बदले की अग्नि से जल रहे थे, उनका बेटा था द्रुपद, और द्रुपद को एक पुत्री प्राप्त हुई। कहते हैं वो अम्बा ही थी जो आगे जाके भीष्म की मृत्यु का कारण बनी। पर मैं अब आपको इसके आगे कहानी नहीं सुनाऊंगी, वो अगली बार सुनाऊंगी। पर आप मुझे बताइए आपने क्या सीखा इस आज की कहानी से, अम्बा की कहानी से। ऑफ कोर्स ये कि अहंकार से खतरनाक कोई चीज़ नहीं होती, लेकिन दूसरी एक बहुत बड़ी सीख जो हमें मिलती है, इंसान को प्रेजेंट में जीना चाहिए। अम्बा की सारी भेड़ बुन भविष्य के लिए थी, फिर ये होगा, फिर ये होगा, फिर ऐसा होगा, फिर मैं आऊँगी, फिर मैं इसकी मृत्यु का कारण बनूंगी। मैंने एक संत को बोलते सुना था कि जो पास्ट है वो सिर्फ आपकी मेमोरी है, जो फ्यूचर है वो सिर्फ आपकी इच्छाओं का इमेजिनेशन है। कि मैं सोचती हूँ अरे मेरे बेटे की शादी होगी, फिर ऐसे होगा, फिर वैसे होगा, मेरा बिजनेस बढ़ेगा तो ऐसे होगा, वैसे होगा। इट इज़ ओनली अ फिगमेंट ऑफ इमेजिनेशन। भविष्य क्या है? इट इज़ ओनली अ बाय प्रोडक्ट ऑफ योर डिज़ायर्स, और कुछ भी नहीं है। इट्स योर ओवर इमेजिनेटिव माइंड। जो है वो सिर्फ आज है, और इस आज को अम्मा ने बिल्कुल ख़त्म कर दिया भविष्य की चिंता में। और ये हम सब करते हैं, हम सब भविष्य की चिंता कर के अपने बच्चों का भी आज ख़त्म कर देते हैं। खुद का तो करते हैं सो करते हैं, उनको भी प्रेशराइज कर के उनके आज को ख़त्म कर देते हैं कि तो जब बड़ा होगा तो क्या होगा। मेरे ऑफिस में बहुत सारे बच्चे हैं जो 3-3, 4-4 साल एक सरकारी नौकरी को पाने के लिए लगा देते हैं। उनके पेरेंट्स का इतना प्रेशर होता है, इतना, खुद को सरकारी नौकरी मिली ना मिली, पर खतरनाक प्रेशराइज करते हैं अपने बच्चों को कि आप सरकारी नौकरी पाकर ही खुश हो सकते हैं, कि कैसे भी करो आपको तो सरकारी नौकरी ही पानी है। दिस इज जस्ट अ स्मॉल एग्जाम्पल। पर हम सब कुछ न कुछ सपने संजोकर खुद के प्रेजेंट को भी ख़त्म करते हैं और हमारे बच्चों के भविष्य को भी ख़त्म कर देते हैं। एक योगी वो होता है जो आज में जीना सीख लेता है, जो आज को एंजॉय करता है। जो आज को एंजॉय करता है वो ही प्रसन्न चित्त रह सकता है। और मुरारी बाबू कहते हैं प्रसन्न चित्त रहोगे तो परमात्मा मिलेंगे। अम्बा ने भविष्य की इतनी चिंता करी, भीष्म ने भविष्य की इतनी चिंता करी। इस पूरे महाभारत में सबका फोकस भविष्य पर था कि ऐसे हो जाएगा, फिर ऐसे हो जाएगा। पंचाल नरेश अपने आज को भूल के भविष्य की प्लानिंग में लगे हुए थे कि एक कन्या का जब जन्म हो गया तो उन्होंने मान लिया कि यही जो कन्या है वो ही भविष्य में भीष्म की मृत्यु का कारण बनेगी। उन्होंने बच्चा इसलिए पैदा किया कि वो बड़ी होकर भीष्म का बदला लेगी। इमेजिन लुक एट द प्रेशर ऑफ ऑन द चाइल्ड। आप अपनी एक्सपेक्टेशंस का प्रेशर अपने बच्चों के ऊपर इतना ज़बरदस्त डाल देते हैं कि आप उनकी ज़िंदगियों को बिल्कुल रुइन कर देते हैं। वैसे तो आप कसमें खाते हैं कि मेरी उम्र भी मेरे बच्चे को लग जाए, मेरा सब कुछ मेरे बच्चे के लिए है, लेकिन फिर भी जाने अनजाने अपनी उम्मीदों में, अपनी एक्सपेक्टेशंस के बोझ के तले आप अपने बच्चों की लाइफ को रुइन कर देते हैं। मत करिए, अपनी एक्सपेक्टेशंस को कंट्रोल में रखिए, उस बच्चे को जीने दीजिए। हर बच्चा स्पेशल होता है, यूनिक होता है,
वो अपना रास्ता खुद ढूंढता है, उसको गाइड करिए, लेकिन उसको प्रेशराइज मत करिए। ये बहुत बड़ा पाप है। आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्णा।